हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट जो कि है। देखिए टोटल पोस्ट यहाँ पे 443 है, बहुत अच्छी संख्या में पोस्ट है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के लिए प्लीज़ आप एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए ये रिक्रूटमेंट है, ये आई है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से, मतलब जिपमर से ये वैकेंसी आई है। और चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 433। इसमें देखिए ओपन कैटेगरी के लिए 175, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, ओबीसी के लिए 116, एससी के लिए 66, एसटी के लिए 33 पोस्ट है। और उसमें देखिए कि जिपमर की जो गवर्निंग जो बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया है कि 80% जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर्स की वो रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मतलब 80% पोस्ट जो है उस पे फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें से 23 जो पोस्ट है वो रिजर्व्ड है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे हम लोग। तो क्वालिफिकेशन है, एक तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। और देखिए कि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और आपने रजिस्टर करना चाहिए रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और यहाँ पे दिया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और आप रजिस्टर्ड हो एज ए नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम जो 50 बेड का जो हॉस्पिटल होता है, अगर आपने वहाँ पे काम किया है कम से कम 2 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे है 44,900, इसका पे स्केल है इन लेवल 7। एज लिमिट है यहाँ पे 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट है 18 से लेके 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स का है। जब आप रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है लास्ट डेट 1 दिसंबर है, तो उसके उस टाइम तक अगर आपकी एज 18 आपका कंप्लीट है, मिनिमम है, तो 18 से लेके 35 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे है देखते हैं। कि सिलेक्शन के लिए आपको एक तो आपका सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, और इसके साथ आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब कि जो आपका काम है, देखिए नर्सिंग का काम है आपका, तो वो टेस्ट करेंगे कि आपको काम आपका आता है कि नहीं आता है। सिंपल भाषा में ये है आपका स्किल टेस्ट। सीबीटी देखते हैं पहले। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट होने वाला है, उसके लिए सब्जेक्ट होंगे रिलेटेड सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसका वेटेज है 70%। और सेकंड है कि जनरल एरियाज, मतलब जैसे कि जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है और मैथ्स है, उसके बारे में 30% उसका वेटेज है। तो ऐसे आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और टाइम आपको दिया है 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटे का आपके पास टाइम है। 100 क्वेश्चंस आपको, 100 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। और मतलब 100 एमसीक्यू है, मतलब इसमें देखिए 70 क्वेश्चंस आपके आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड, और बाकी जो है जीके से, इंग्लिश से, मैथ्स से, जनरल इंटेलिजेंस से, उसमें से 30 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। स्किल असेसमेंट टेस्ट जो है आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और उसके साथ देखिए कि यहाँ पे दिया है कि 4 to 8 stations will be created to evaluate the skill based performance of the candidate। तो जैसे वेरियस जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और उसके लिए 4 से 8 स्टेशंस उन्होंने वो अवेलेबल करके देंगे आपको, तो वहाँ पे आपका ये स्किल टेस्ट हो जाएगा। इसके साथ हम लोग देखेंगे एज रिलैक्सेशन है ये। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर ओबीसी से हैं तो 3 साल का है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपने मतलब 3 साल के ऊपर अगर आपने सर्विस दी है, तो देखिए ग्रुप बी की पोस्ट है तो इसके लिए 5 साल का है। ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उसके साथ 8 साल का है, 5+3 ओबीसी के लिए,
और 10 ईयर्स का है SC एंड ST कैटेगरी के लिए। PWBD कैंडिडेट्स अगर ओपन और EWS कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 10 ईयर्स का, OBC के लिए 13 का और SC ST के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। हाउ टू अप्लाई देखते हैं। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। ये वेबसाइट है jipmer.edu.in। तो ये वेबसाइट पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नवंबर 2022। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पूरी एडवर्टीजमेंट आप देख लो, पढ़ लो, समझ लो आप पहले, उसके बाद ही आप एप्लीकेशन भर दो। और इसके साथ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, आप चाहे नेट बैंकिंग से करो या फिर क्रेडिट कार्ड से करो या फिर डेबिट कार्ड से करो। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। अगर UR एंड EWS कैटेगरी के लिए है 1500 प्लस ट्रांजैक्शन कुछ चार्जेस होंगे, वो भी इसमें एप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर 100 रुपये है, 200 रुपये है, जितने भी होंगे, 40 रुपये, 50 रुपये, जितने भी होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। OBC कैटेगरी के लिए है 1500 प्लस चार्जेस। SC और ST के लिए है 1200 प्लस चार्जेस। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे दिया है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में आपको लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी आप पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो गलत तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है पूरा नोटिफिकेशन। तो ये गलती बहुत टाइम हो जाती है बहुत सारे कैंडिडेट से। तो ये आपने देखना है। देखिए ये कैंडिडेट का फ़ोटो इन्होंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एक प्लकार्ड पकड़ा हुआ है कि इनका नाम है मीरा और ये डेट है। जैसे कि अगर आपका नाम जो भी है तो वो आपका नाम यहाँ पे आना चाहिए, और आपने ये फ़ोटो कब खींची है वो डेट जो होगी वो यहाँ पे आएगी। तो ऐसे ही आपका फ़ोटो आना चाहिए। और जो बैकग्राउंड है ना, ये बैकग्राउंड आपका लाइट होना चाहिए। मतलब एक तो वाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर कोई क्रीम कलर का, जो एकदम हल्का जो हो, बहुत लाइट कलर का जो बैकग्राउंड होता है वही बैकग्राउंड चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट वो भी करते हैं कि गॉगल्स वगैरह पहन लेते हैं या फिर कुछ और ऐसे स्टाइल में ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं, तो वैसे वाली फ़ोटोज़ नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं। आपने ऐसे ही जब भी आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपने ऐसे ही मतलब जो प्रोफेशनल तरीका होता है फ़ोटो का, तो उसी तरीके से आपने फ़ोटो खींचनी चाहिए। उसके साथ यहाँ पे दिया है कि फ़ोटोग्राफ की साइज़ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में दिया है। आपकी सिग्नेचर की साइज़ कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी दिया है। तो ये पूरा आप एक बार पढ़ लो, पूरा नोटिफिकेशन भी आपको ज़रूर पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले। एग्ज़ाम सिटीज़ देखते हैं हम लोग। जो रिटर्न आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट है, उसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे पुदुचेरी, दिल्ली और NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोची, कोझिकोडे, कोल्लम एंड कन्नूर। तो ये सारे प्लेसेस हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके साथ बाकी जो है डिसीजन जिपमर का डिसीजन होगा कि आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर है वो अलाउड कर देंगे। मतलब जो आपका नज़दीक वाला सेंटर होगा वही आपको अलाउड किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉल टिकट्स के बारे में। हॉल टिकट्स आपने बहुत संभाल के रखने हैं, क्योंकि जब तक आपका वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट आपका नहीं हो जाता तब तक आपने ये हॉल टिकट संभाल के रखने हैं, ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और बाकी तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है कि हॉल टिकट पे आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी और उसके साथ आपका फ़ोटो आएगा, सिग्नेचर होगा और एग्ज़ाम सिटी होगी जो आपको अलाउड की गई है, और आपका रोल नंबर होगा। इंस्ट्रक्शंस डूज़ एंड डोंट्स में यहाँ पे दिया है कि जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, CBT है या फिर स्किल टेस्ट है, तो उसका सिलेबस जो है वो जिपमर की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है, आपके एग्ज़ाम कौन सी लैंग्वेज में होगी, CBT भी और आपका स्किल टेस्ट भी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, हिंदी में या फिर किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना है। कैंडिडेट्स उसके बाद देखिए
हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए कि हॉल टिकट के साथ आपने एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपने साथ में रखना है। उसका मतलब वो ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी फ़ोटो कॉपी मतलब उसका ज़ेरॉक्स भी चाहिए, वो जो आईडी है उसका। तो हॉल टिकट के साथ आपने देखिए ये आईडी दिए हैं, इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग नहीं, पक्का वाला जो लाइसेंस होगा वैसा वाला ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर करते हैं। उसके साथ पासबुक जो है आपका बैंक का पासबुक, जो नेशनलाइज्ड जो बैंक्स होते हैं उसका अगर आपके पास पासबुक है विद फोटो है उसके ऊपर तो ये भी आपका वैलिड है। तो इसमें से कोई भी एक आप फ़ोटो आपका फ़ोटो आईडी आप लेके जा सकते हो, ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। और हॉल टिकट और ये कोई भी एक आईडी आपको साथ में लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम। और ये जो एग्ज़ाम है ना सीबीटी का जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका, तो वो अवेलेबल किया गया है। तो ये जो लिंक एक आपको मिल जाएगी जिपमर की वेबसाइट पे। तो मॉक टेस्ट नाम की एक लिंक है, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि एग्ज़ाम आपकी कैसे होने वाली है, आपको मतलब टिक कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे आप पढ़ सकते हो, उसके बारे में सब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे दिया है। अगर किसी कैंडिडेट ने मतलब जैसे नेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके का है ये। तो ये देखिए ये यहाँ पे दिया है कि आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है जब आपका एग्ज़ाम क्लोज हो जाएगा। जब आपका टाइम एग्ज़ाम का क्लोज हो जाएगा 1.5 घंटे का, उसके बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जो आपने आंसर किए हैं वो उसका आंसर पकड़ा जाएगा, आंसर्ड में आएगा वो। अगर आपने दिया है कि मार्क फॉर रिव्यू, ये है ना ये अगर ऑप्शन आपने चूज़ किया है तो आपका ऑप्शन ऐसे पकड़ दें कि आपने आंसर दे दिया है। मार्क फॉर रिव्यू का अर्थ वो है कि आपने आंसर दे दिया है। अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया है तो ये आएगा कि नॉट आंसर्ड, मतलब आपने कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं किया है। अगर आपका आंसर सही आता है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका आंसर गलत आता है तो उसके लिए आपका 1 मार्क उसमें से डिडक्ट किया जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, आपका 1 मार्क चला जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो उसके लिए कोई भी पेनल्टी मार्क्स नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उत्तर नहीं दे सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाएंगे 1 दिसंबर के दिन। 1 दिसंबर 2022 के दिन एप्लीकेशन आपके क्लोज हो जाएंगे। इससे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो हॉल टिकट आएंगे जिपमर की वेबसाइट पे वो आएंगे 10 दिसंबर तक। ये आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगे बाय पोस्ट या फिर बाय ईमेल, ऐसे नहीं आएगा। आपको वेबसाइट पे जाके ही आपके हॉल टिकट डाउनलोड करने हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन मोड में होंगे, जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो होंगे 18 तारीख को, 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 18 दिसंबर। अब ध्यान में रखो। चलिए पूरा नोटिफिकेशन हमने देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आपको लग रही है कि मैं और कुछ डिस्कस करूं इसके बारे में तो आप ज़रूर बताइए। और आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।